जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल देसवाल काफी लंबे समय के बाद फिर से आपका स्वागत करने के लिए यहां पर आ चुका हूं। और आज आऊं भी क्यों ना, क्योंकि जिस चीज का आपको और हमें सभी टीचरों को, सभी स्टूडेंट्स को इंतजार था, यानी रेलवे ग्रुप डी की भर्ती जो कि 1 लाख पदों पर आने वाली है, इसके बारे में बहुत तेजी से चर्चा चल रही है। अब मुद्दा यह है कि 1 लाख भर्ती जो आने वाली है उसका यकीन ना ही स्टूडेंट्स कर पा रहे हैं, ना ही टीचर कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि 20 से 1,000 ही भर्तियां देखने को मिलेंगी, परंतु यहां पर 1 लाख भर्तियों की बात आप देखोगे तो AIRF ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने भी कही है ये बात, साथ ही साथ बहुत से न्यूज़पेपरों में भी ये बात आ रही है। तो यहां से एक बात तो तय हो जाती है कि हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि 1 लाख से कुछ ज्यादा पदों पर भर्ती आने वाली है। जैसा कि अलग अलग न्यूज़पेपरों की कटिंग को मैंने देखा है तो बहुत सारी जगह 1,18,000 पद की बात की गई है। तो अगर इतना बड़ा नंबर आता है तो करोड़ों फॉर्म भरे जाएंगे, जैसा कि पिछली बार भरे गए थे। यानी कि करोड़ों फॉर्म भरने का मतलब है आपको आज से ही तैयारी में लगना होगा। अभी तैयारी की बात से पहले हम ये देख लेते हैं जो सबसे बड़ा सवाल है कि सर क्या ITI वगैरह का क्या रहेगा, कि ITI लागू होगी या नहीं। क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये इस तरह से एक नोटिस पिछली बार दिया गया था, पिछली बार भी इन्होंने ये कहा था ITI लागू होनी चाहिए, मतलब ITI लागू कर दी थी, नोटिस निकाल दिया था कि ITI लागू होगी, यानी कि सिर्फ ITI प्लस 10th वाले ही फॉर्म भर सकते हैं और कुछ वैकेंसी थोड़ी बहुत जो 10th की थी। बट उस समय थोड़ा बहुत बच्चों ने प्रोटेस्ट वगैरह करे और उसके बाद इन्होंने ITI को पीछे ले लिया और कहा कि सभी बच्चे जिन्होंने 10th कर रखा है वह फॉर्म को भर सकते हैं। ये बात ठीक थी, पर अब दिक्कत क्या है कि उसी समय इन्होंने एक ऐसा नोटिस भी जारी कर दिया जिसमें इन्होंने साफ साफ लिख दिया था कि भैया इस बार तो ठीक है कि हमने जल्दी नहीं बताया था, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, नोटिस के अंदर दे दिया। तो ये बात हुई कि भाई तुमने या तो ये बात 1-2 साल पहले बतानी चाहिए थी, बच्चा अपनी ITI तो बनवा लेता। तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक नोटिस दिया कि ये 2019 में ये नोटिस दे दिया कि भाई अगली बार जब फॉर्म निकालेंगे तो ITI आपके पास होनी चाहिए, और इस बात को अब 5 साल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ITI होगी ही होगी, पर अगर आप देखोगे तो बच्चों का जो रुझान रहेगा, जो बच्चा चाहेगा वही हर बार सरकार को करना होता है। तो शायद आगे जाके एक बार फॉर्म तो आने दीजिए, उसके बाद आप देखोगे तो जो बच्चा चाहेगा वही ना करना होगा। शायद ये मान जाए, और मानना भी पड़ेगा कि हर बच्चे को 10th जिसने कर रखी होगी उसे फॉर्म भरने दिया जाएगा। फॉर्म तो अभी भी 10th वाले भर सकते हैं, प्लस ITI कह रहे हैं, अभी कोई नोटिस नहीं आया है। तो जितना भी अभी तक मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा कि ITI को 10th के साथ लगा पाए, क्योंकि ITI इतने सारे बच्चे नहीं करते हैं जितने फॉर्म निकले हुए हैं। मतलब समझ लो करोड़ों बच्चे फॉर्म भरेंगे, और जब बच्चा फॉर्म भरता है तो इनको भी फायदा होता है। तो ये कहीं ना कहीं ITI नहीं लगाएंगे, बस इन्होंने कहा होगा। बट इस बार फिर से मुझे जो लगता है 10th बेस पर ही सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे कि 10th बच्चा ही इस फॉर्म को भर पाएगा। आप देखना, आपको ऐसा ही मिलेगा, नहीं होगा तो ये इतना प्रेशर होता है बच्चों का कि ये इस बात के लिए मान जाएंगे। अब एक मेन मुद्दा आता है कि सर क्या इसमें सभी ट्रैक व्रैक की जॉब होते हैं क्या। बच्चा सबसे ज्यादा परेशान रहता है, क्योंकि मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी जिसमें दिखाया था कि ट्रैक पर कभी कुत्ते, कभी कोई भी ऐसी डेड बॉडी मिलती है कटी हुई कि बच्चा परेशान हो जाता है उन दृश्यों को देखकर, और वो जॉब छोड़ने को तैयार रह जाता है। जॉब छोड़ने के लिए उसके अंदर से एक जिज्ञासा उठती है छोड़ दी जाए, तो अब ऐसी जॉब की तैयारी क्यों करे जिसे छोड़ना पड़े। परंतु ऐसा नहीं है सिर्फ ट्रैक मेंटेनर वाली ही जॉब होती है ग्रुप डी में, बहुत सारी अन्य जॉब भी होती हैं। वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। देखिए, अगर आप मेहनत करोगे तो आप उस पोस्ट को भी ले पाओगे, तो मेहनत ही आपको उस जगह पहुंचा पाएगी जो आप चाहते हो। उसके अलावा बच्चा कहता है कि सर कट ऑफ का बहुत दिक्कत रहती है, कहीं पर यार किसी जोन से भर्ती तो कम जा रही है, किसी से ज्यादा। शायद इस बात के लिए भी इस बार कुछ ना कुछ ये चीजों को सही करने वाले हैं कि सिंपल एक कट ऑफ लगने वाली है। जैसा RPF में कह दिया है कि किसी भी जोन से भरो कट ऑफ एक ही लगेगी, तो शायद इस चीज को भी देखना होगा कि कट ऑफ के लिए क्या रहता है। जितना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कट ऑफ में आपको इस तरह से कुछ नए नियम आने वाले हैं कि जो कट ऑफ है वो पूरी की पूरी आपको सिंगल कट ऑफ बनेगी। और ये अगर होता है तो इससे बेहतर आज तक का रेलवे की तरफ से कोई निर्णय नहीं होगा। ये बहुत बेस्ट डिसीजन होगा, जिससे कि जो बच्चा तैयारी करता है ढंग से, कभी कभी होता है पटना, बिहार के और यूपी के बच्चे बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे होते हैं, परंतु उनके 70 नंबर, और किसी ऐसी जगह नॉर्थ ईस्ट में कोई बच्चा बैठा है जो 40 नंबर ला रहा है, 40 वाले का सिलेक्शन हो जाता है और 70 वाले का
नहीं होता। तो जो बच्चा 70 लाया उस दुख को वही झेल सकता है, उस परेशानी को, उसने जो मेहनत करी है वो जो मेहनत पानी में मिल गई, उस सब की जो परेशानियां वो उस बच्चे पर क्या गुजरती है वो वही झेल सकता है। कि जब वो 70 लाने के बाद भी उसको कहा जाता है कि भैया हमें तो बताता तेरे बस की कुछ नहीं है, तू जीवन में कुछ नहीं कर पाया, और एक तरफ जो 40 नंबर लाके जॉब कर रहा है और उसे समाज इज्जत दे रहा है, तो शायद अगर ये डिसीजन सरकार लेती है या रेलवे लेता है तो ये बहुत अच्छा डिसीजन होगा कि सिंगल एक कट ऑफ दी जाए। अब उसके अलावा अगर मैं एज की बात करता हूँ बच्चों और सारी बातें करता हूँ तो ये क्या क्या रहेंगी, तो देखिए एक नोटिस थोड़ा सा सर्कुलेट हो रहा है जिसमें ये दिखा रखा है कि मेरे भाई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जॉब्स लिख रही है 1 लाख प्लस। 1 लाख प्लस के साथ में टेंटेटिव भी लिखा हुआ है। टेंटेटिव का मतलब होता है 1 लाख के आसपास आएंगे। अब देखिए 1 लाख हर जगह न्यूज़पेपर में दे रखा है 1 लाख आएंगी, परंतु चलो 1 लाख से 10,000 ऊपर भी आ सकते हो, 10,000 नीचे भी, इसकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, परंतु 1 लाख के आसपास आना ही बहुत बड़ी बात है। आपके लिए फायदा ही रहेगा, क्योंकि अगर 1 करोड़ बच्चा भी फॉर्म भरता है तो कहीं ना कहीं 100 बच्चों पे कंपटीशन आपको नजर आएगा। और जब आप देखोगे तो 1 करोड़ में से 20-25 लाख ही बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में तैयारी कर रहे होते हैं और जो ढंग से ऐसी मेहनत करते हैं कि हाँ जिन्हें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 25 एक बच्चों पर आपका कंपटीशन आता है, तो ये बहुत आसान रहता है। आपको याद भी होगा पिछली बार जब मैंने तैयारी करी थी तो कराई थी तो लाखों बच्चे, जितने भी बच्चे थे, मतलब मैक्सिमम आप जाओगे रेलवे ग्रुप डी के वाले बच्चे जो सिलेक्शन हुए तो हर दूसरा बच्चा ऐसा होगा जिसने मुझसे पढ़ा है, और मैंने जिस शिद्दत से पढ़ाया था और उतनी शिद्दत से अगर बच्चे ने पढ़ाया तो उसका सिलेक्शन हुआ ही हुआ है। क्योंकि पढ़ाया तो मैंने करोड़ों बच्चों का था, बहुत सारी वीडियो पे 1-1 मिलियन व्यू है, किसी 2-2 मिलियन है, 10-10 मिलियन भी है, परंतु सिलेक्शन तो वही 1 लाख बच्चे लेंगे जो ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर यह दे रखा है कि ये कहीं ना कहीं इसके जो फॉर्म है क्वालिफिकेशन, इसमें 10th एंड ITI लिखी हुई है, परंतु अभी पता लगेगा। और ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या सभी में 10th प्लस ITI चाहिए, जो अभी तक ये कह रहे हैं, बट आगे जो एक्चुअल नोटिस आएगा उसमें से ये ITI को हटाते हैं लागू करते हैं, वो देखने वाली बात रहेगी। अगर इसकी बात करें ऑनलाइन कब से फॉर्म भरे जाएंगे तो अक्टूबर की बात की जा रही है। टेंटेटिव मतलब कहीं ना कहीं, मतलब शायद अक्टूबर होगा या अक्टूबर के बाद या पहले भी हो सकता है, ये कोई तय नहीं है। परंतु हाँ, जो भी रेलवे इस बार कह रहा है, चाहे ALP चाहे NTPC, जिसकी बात रेलवे ने कही है, अगर उसने मार्च का है तो मार्च में फॉर्म दिया, अगर फरवरी का है तो फरवरी में फॉर्म दिए हैं। इसी तरह से लास्ट डेट इसकी नवंबर रहेगी। तो कहीं ना कहीं आपको अगर देखा जाए तो बहुत ही जल्द ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या दिखा रखा है कि ये सारी इसकी डेजिग्नेशन है। बहुत बार बच्चा परेशान रहता है कि सर सिर्फ ट्रैक मेंटेनर की जॉब होती है क्या? नहीं बच्चों, बहुत अलग अलग अच्छी अच्छी जॉब भी होती है। देखिए हॉस्पिटल असिस्टेंट की भी जॉब है। आप समझिए हॉस्पिटल असिस्टेंट कितनी बढ़िया जॉब रहती है। आप वहां पर हो, हॉस्पिटल के अंदर हो, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आप जब घर पे भी जाओगे तो आपको वहां पे असिस्टेंट रहो तो ऐसी ऐसी दवाइयां सुनने को मिलेंगी इस बीमारी की होती है। घर पे आप आधे डॉक्टर तो खुद ही बन जाते हो। हर डिग्री की जरूरत नहीं होती हर चीज के लिए। बहुत से लोग मेरे आस पड़ोस में रहते हैं जिन्होंने बीटेक कर लिया, आज तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो उन्हें इलेक्ट्रिकल एक बल्ब की मतलब फिटिंग नहीं करनी आती, परंतु वही दूसरी तरफ एक 10वीं का बच्चा पास हुआ और वो कहीं किसी दुकान पे काम कर रहा है लाइट वाले की, और वो सारे काम कर लेता है। तो सारे काम उसी को आते हैं जो प्रैक्टिकल कर रहा है। पढ़ाई तो कुछ है ही नहीं आज के टाइम पे। जो हमारे देश में जिस तरह से पढ़ाई हो रही है उस पढ़ाई का कोई योगदान है नहीं। आप अपने आसपास में अपने घर में भी किसी को देख सकते हो जिसने बीटेक करी हो, कुछ भी करी हो, कोई भी पढ़ाई, उसको भी पता है कि जब तक प्रैक्टिकल नहीं करूंगा तब तक मुझे कुछ नहीं आता। तो जब आप जाओगे असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम देखिए, बहुत अच्छी अच्छी असिस्टेंट पॉइंट्समैन, बहुत अच्छी अच्छी जॉब है जो आपको यहाँ देखने जो लाइट दिखाते हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी इसमें भी पोस्ट होती है। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही पोस्ट यहाँ पर होती है। उसके अलावा मेरे भाई ये यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज दे रखे हैं कि हर एक पोस्ट के लिए कितनी कितनी आने वाली हैं अप्रॉक्स। एज लिमिट की बात करें तो बच्चों देखिए 18 से 33 साल इसकी एज लिमिट होती है। और अगर मैं मानता हूं जितने लेट फॉर्म आ रहे हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन हर किसी को मिलेगा, यानी 36 साल तक का बच्चा फॉर्म भर सकता है। तो आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं पिछले साल वाले जो बच्चे हैं, पिछली बार वाले जो बच्चे हैं, उन्हें भी एक एक मौका और मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा। और अगर SC ST की बात करते हैं तो मेरे भाई उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC वाले को 3 साल। तो यहाँ पर अगर हम 5 जोड़ते हैं तो आप देखोगे 41 साल SC ST वाले बच्चे, और अगर हम इसमें 3 जोड़ते हैं तो 39 ईयर्स OBC वाले बच्चे। तो कहीं ना कहीं बहुत लाखों की तादाद में बच्चे फॉर्म भरेंगे और पिछले साल वाले बच्चे भी जिनकी अच्छी तैयारी थी फॉर्म भर पाएंगे। उसके अलावा अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो जो अभी तक की क्वालिफिकेशन की ये कहते हैं 10th प्लस ITI ये कहते हैं, और कुछ जॉब्स 10th बेस्ड पर रहेंगी। ये यहाँ पर पूरा पूरा इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था पहले, परंतु अभी तक एक्चुअल जो नोटिस आना है
वो नहीं आया और तब तक हम इंतजार करेंगे, क्योंकि उसके बाद पिछली बार भी इन्होंने ITI कहा था, फिर बच्चों के प्रेशर के कारण ITI हटाना पड़ा था, और शायद इस बार भी वही प्रेशर रहेगा बच्चों का इनके ऊपर, जिस वजह से ITI हटा लेंगे, जिससे हर 10th वाला बच्चा भी फॉर्म भर पाएगा। और आपका हक है कि भाई हमने 10th करी है, हम फॉर्म भरना चाहते हैं, हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, हमें भी मौका दिया जाए। आप अपनी आवाज उठा सकते हो ट्विटर के जरिए, जहां भी आपको सही लगता है उसके जरिए, कि हमें भी मौका दिया जाए। और हम सब टीचर भी कहीं ना कहीं इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि यार इन बच्चों का भी तो यार 10th करने का मतलब थोड़ी है फिर 10th के बाद अब ITI नहीं है तो क्या उनको मौका ना मिले। तो हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए। ITI वालों को मिल रहा है, पर सभी को मिले तो ज्यादा बढ़िया, कंपटीशन में मजा तो तभी है। उसके अलावा अगर और एक बार आप भी कमेंट करके बताएं आप क्या चाहते हो, कि 10th प्लस ITI वालों को मौका मिले या सिर्फ 10th वालों को मौका मिले, क्योंकि ये आप भी किस तरह की सोच रखते हो, कि आपके सोच रखने से ही बहुत कुछ चीजें सुलझेंगी। तो आप भी बताइए कि आप क्या चाहते हो। अगर टेस्ट की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस सबको होता है, पहले पेपर होता है, फिर फिजिकल होता है। फिजिकल भी आपको जानना होगा किस तरह का फिजिकल होता है, वो बहुत जरूरी है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल वगैरह होता है, ये सारी चीजें होती हैं। अगर टेस्ट होता है तो टेस्ट में आपके सभी सब्जेक्ट, चाहे साइंस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, आपकी जनरल अवेयरनेस हो, 25-25, 30-20 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, जिस वजह से आप देखोगे 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के होते हैं, 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं फिजिकल की, तो फिजिकल में देखिए लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को ही 100 मीटर पूरे करने हैं। कितने मिनट में? 2 मिनट में। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत नाइंसाफ है, लड़के भी 100 मीटर और लड़की भी 100 मीटर। परंतु देखिए 100 मीटर 2 मिनट में तो आप इजीली नॉर्मल पैदल चलते चलते भी तय कर पाओगे। टास्क क्या है कि लड़कों को 35 किलो वजन उठाना है और लड़कियों को 20 किलो। ये मेन टास्क आपके लिए रहने वाला है। तो क्या सर आज से ही हम तैयारी करने लग जाएं इस वेट को उठा उठा के? नहीं, पहले आप अपना पढ़ाई करिए, सिलेक्शन लीजिए, आपका पहले की कट ऑफ में नाम आ जाए। ये चीजें 1 महीने में भी हो जाती हैं, क्योंकि गांव समाज के जो बच्चे होते हैं वो फिजिकली इतने फिट होते हैं, वो इन चीजों को बहुत इजीली कर पाते हैं। वो पहले से उनके बॉडी स्ट्रक्चर इतना मजबूत होता है, तो ये 35 और 20 तो कुछ नहीं होता, 50-50 किलो वेट लेकर भी बहुत दूर दूर जा सकते हैं। तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, यह है कि आप उस वेट को नीचे नहीं रख सकते, और साथ ही साथ 1000 मीटर की एक दौड़ लगानी पड़ेगी, जो 4 मिनट 15 सेकंड में लड़कों को, और लड़कियों को 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड मिलने वाले हैं। उसके अलावा एप्लीकेशन फीस जो रहती है SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन की 250 रुपए रहती है, और ये 250 के 250 आपको पूरे रिटर्न हो जाते हैं 100%। परंतु अगर मैं बात करता हूं इनके अलावा वाले बच्चों की फीस रहती है 500 रुपए, जिसमें से कुछ समय के बाद 400 रुपए आपके रिटर्न कर दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो मैंने बता दिया अक्टूबर के आसपास फॉर्म आएंगे, नवंबर तक लास्ट डेट रहेगी, और एग्जाम की डेट आगे आपको बता दी जाएगी। और ये पहले आए थे जिसके अंदर साफ साफ आपको यहाँ भी बताया, ये जो ऑफिशियल नोटिस था कि मेरे भाई ALP के कब आएंगे, टेक्नीशियन के कब आएंगे, और साथ ही साथ मेरे भाई यहाँ पे लेवल 1 जो लिख रखा है अक्टूबर दिसंबर, ये लेवल 1 लिख रखा है। किसका लेवल 1? सॉरी, लेवल 1 यानी ग्रुप डी। आप सोचोगे कि सर लेवल 1 क्यों लिखा हुआ है? आपको लेवल 2, 3, 4, 5, 6 ये सारी की सारी आपकी NTPC की जॉब होती है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। अब उसके बाद लेवल 1 रह गया। बहुत बच्चा कहता है सर यहाँ लेवल 1 क्यों नहीं? क्योंकि लेवल 1 होता है सबसे नीचे वाली जॉब यानी ग्रुप डी। अब देखिए नीचे और ऊपर कुछ नहीं, ग्रुप डी में बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें दी जा रही हैं, और कुछ दिन पहले एक आ गया था कि ग्रुप डी की कुछ जॉब को ग्रुप सी में बना दिया जाएगा। और बहुत जल्दी आप अगर कुछ समय बिता लेते हो जॉब पर, जहाँ पे जॉब करते हो, तो इंटरनल एग्जाम होते हैं जिसमें कम कट ऑफ पर आपका सिलेक्शन होकर आप ऊपर वाली पोस्टों पे पहुंच पाते हो। कि तो आपको तरीका अपनाना है। भाई कोई सीधा बिजनेस करता है बड़ा, उसमें वो बिजनेस में फेल हो जाता है, तो क्या कहते हैं, अरे भैया इसने तो निरे पैसे खराब कर दिए। इसी तरह अगर आप बड़ी जॉब की तैयारी करते हो तो बड़े पैसे लगते हैं, परंतु शायद इस जॉब की तैयारी करके यहाँ से आप एक पड़ाव पे पहुंचोगे, फिर इंटरनल तैयारी करके 3-4 साल में उससे बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाओगे। तो तरीका भाई पहुंचना सबको ऊपर है, अच्छी पोस्टों पे, पर तरीका सबके अपने अपने हैं, कौन कैसे जल्दी पहुंच सकता है। तो ये भी एक रास्ता है आपको आपकी उस जीवन शैली पर ले आने का। अगर मैं बात करता हूं उसके अलावा मेरे भाई, तो यहाँ पे आपको कैसे कैसे स्टार्ट करना है, तो मेरे भाई सिंपल सा आप जाइए टॉप तक ऐप पर, आप अपनी पढ़ाई करें। वहां पे बहुत से बैचेस हैं, उनका प्राइस इतना है जितना आप किसी ट्रेन में एक दिन का सफर करते हो। प्राइस इतना इसलिए कम रख रखा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शिक्षा पहुंच पाए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चा हमारे बैचेस का फायदा उठा पाए, क्योंकि हमारे बैचेस में हर वो चीज है जिससे बच्चा सिलेक्शन ले सकता है। पर अगर आज मैं उनका प्राइस 10,000 रुपए कर दूं तो कोई भी बच्चा उन चीजों को पढ़ नहीं पाएगा, जिस वजह से बहुत सारे बच्चे जो चाहते हैं, चाहकर
भी नहीं लग पाएंगे, क्योंकि उनको वो अच्छी सुविधाएं, अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाएगी। तो आप अपनी वहां से आगे टॉप तक ऐप पर जाइए, सिंपल वहां से तैयारी करें और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए हर उस बच्चे के साथ जिसके दिमाग में ये है कि यार कि क्या सच में फॉर्म आएंगे या नहीं। तो बच्चों पक्का आपके लिए जल्द ही फॉर्म देखने को मिलेंगे। हर एक जगह जहां भी न्यूज़पेपर देखोगे तो 1 लाख रिक्त पदों पर जल्द भर्ती निकलने की उम्मीद। फिर यहाँ पे भी 1 लाख रिक्त पदों पर अलग अलग न्यूज़पेपरों में बात कही जा रही है। तो हर उस बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए जिसे इंतजार है रेलवे ग्रुप डी का, क्योंकि यही एक ऐसा मतलब 1 लाख भर्ती का मतलब ही आपका सिलेक्शन है अगर आप आज से तैयारी करते हो। जाइए बैचेस को देखिए, वहां पे डेमो है, ऐसा कुछ नहीं है कि खरीदना ही खरीदना है। डेमो देखिए, मजा आएगा। कुछ दिन डेमो में ही 2-3 दिन निकल जाएंगे। 60-70 वीडियो नंबर सिस्टम वगैरह की मैं आपके लिए डेमो में फ्री करवा देता हूँ और उसके बाद उन्हें पढ़िए, उसमें ही आपको बहुत मजा आएगा। तो उससे आपका मन भी लगेगा कि पढ़ाई कैसे होती है और किस तरह की पढ़ाई यहाँ पर मांग रहे होते हैं। और अपने उन दोस्तों तक भी भेज दीजिए जिन्होंने कभी भी तैयारी के बारे में अभी तक सोचा नहीं है कि भैया जाके डेमो देखिए या फिर तैयारी में लग जाइए। अभी से ही तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, धीरे धीरे मन तो बनाना पड़ेगा। ठीक है गाइज, ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं रोज टॉप तक पर।